हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग लूसेंट का चैप्टर 1 इतिहास का जो था, इतिहास के बारे में जो बेसिक था उसको जाने थे। आज हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 को जानेंगे, जो कि आपका है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम इसमें जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो लाइन दिया हुआ है, इतिहास का जो विभाजन है वो प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक यानी कि आदि ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास तीन भागों में किया जाता है। यानी कि इतिहास का वो जो विभाजन है वो प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक एवं इतिहास के तीन भागों में किया जाता है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित जिस काल में जो है मनुष्य का कोई लिखित विवरण उद्भूत नहीं किया गया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल जो था उसमें कोई भी लिखित विवरण नहीं था। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है, साइड में संस्कृति एवं आवर्तन दिया हुआ है। मालवा जो है वो काला तथा लाल था, बुर्जहोम जो था वो धूसर था, जोखे जो था वो लाल था, और दक्षिण नौपसान जो था वो चमकीला धूसर था, और पूर्वी जो नौपसान था वो भूरा लाल था। अगला लाइन दिया हुआ है यहाँ पर, आज ऐतिहासिक काल जो है उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़ी नहीं जा सकी। यानी कि लेखन तो मिला लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। अगला है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। उसे काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास कहा जाता है। अगला पॉइंट है, ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितने, तो 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जो जीविका है उसका मुख्य मुख्य जो आधार वो क्या था? तो मुख्य आधार जो था वो शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। यानी कि पूरा पाषाण जो युग था, यानी कि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उनके जीवन जीने के लिए उनका जो मुख्य आधार था वो शिकार था। यानी कि शिकार पुरान पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन भी था और वहीं उनके जीवन जीने का मुख्य आधार भी था। अगला लाइन दिया हुआ है, आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। यानी कि आग का जो आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में हुआ था, और पहिए का जो आविष्कार है वो नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई, तथा उसमें सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। यानी कि मनुष्य में जो है अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है वो नव पाषाण काल में देखने को मिला, तथा उसमें सबसे पहले जो कुत्ता पाला गया वो कौन सा कुत्ता पालतू बनाया गया। अगला लाइन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले प्रयोग किया गया धातु कौन सा है? तो तांबा। तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो सबसे प्रथम बनाए जाने वाला औजार कुल्हाड़ी था। प्राप्ति स्थल जो था अतिरम कंपन था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में, कृषि का भी आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। प्राग ऐतिहासिक जो था वो अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक जो है कि अन्न उत्पादन हुआ था सबसे पहले, वो स्थल कहाँ पर है? तो मेहरगढ़ में, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो गेहूं जो थी वो सबसे पहली फसल थी, एवं जौ थी। गेहूं और जौ जो था वो प्राचीन फसल में पहला फसल था। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का जो प्रथम प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। कोल्डिहवा का संबंध जो है वो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डिहवा का संबंध किससे है? तो चावल के जो प्राचीनतम जो साक्ष्य थे वो कहाँ से मिले थे? तो कोल्डिहवा से मिले थे। अगला लाइन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश जो है औजार सस्पिक यानी कि पत्थर के बने थे। भारत में जो पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार थे वो किसके बने हुए थे? तो पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरा पाषाण काल के औजारों की खोज की थी। यानी कि रॉबर्ट ब्रूस जो थे
वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों का खोज किया था। पलवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पलावरम जो नामक स्थान है वहां पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाणकालीन कृत की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो है वो सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। भारत में मध्य पाषाण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब मिला था? तो 1867 ईस्वी में, जब CLC कलाइकिल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण पाषाण प्रकरण यानी कि माइक्रोलिथिक खोज निकाले थे। माइक्रोलिथिक मतलब छोटे औजार का। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगाता है। यानी कि भारत में जो है मानव का अस्थि पंजर कंकाल जो है वो मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। अगला लाइन है, भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का जो प्रारंभ है ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का जो प्रारंभ है वो कब हुआ? तो ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। अगला लाइन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का जो सबसे प्राचीन नगर था वो कौन था? तो मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ क्या होगा? तो मृतकों का टीला। यानी कि मृतकों का जो टीला था वो भी कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। असम व श्वेत गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव भाव कॉपी है। यानी कि असम का श्वेत जो भ्रू गिबन है वो भारत में पाई जाने वाला एकमात्र मानव भाव कॉपी है। ईना मंगाओ यानी कि ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जो है वो जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में जो है वो शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का जो प्रमाण है वो मिला हुआ है। अगला लाइन है भीमबेटका। भीमबेटका जो है गुफा वो पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह यदि यह आदि मानव द्वारा बनाया गया शैल चित्रों और शैल शराबों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि भीमबेटका की जो गुफाएं है वो पूरा पाषाणिक यानी कि आवासीय पूरा स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इन चित्रों को कब से कब तक माना जाता है? तो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक है। इसका हम वन लाइनर भी तैयार किए होंगे हैं जो कि खान सर के बुक से है, उसको भी हम करा देंगे। ये चित्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनार द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जो है जुलाई 2003 में इसको यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला जो प्रमाण है वो नर्मदा घाटी से मिला है। अगला पॉइंट नोट में दिया हुआ है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकार जो है रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का राजकीय विभेदीकरण किया था। ठीक है, अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 इतिहास का, उसको हम लोग अगले वीडियो में यानी कि रोज हम 1 से 2 चैप्टर करते हुए चलेंगे। यानी कि जैसा पॉइंट जो छोटा रहेगा उसको 2 वीडियो में 3 वीडियो में 2-3 चैप्टर निपटा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।